ये उस वक्त की बात है जब दुनिया जुल्म की आखिरी हद पार कर चुकी होगी। हर तरफ कत्ल गारत होगा और मासूमों का खून सस्ता हो जाएगा। इंसानियत दम तोड़ रही होगी और लोग किसी सच्चाई के मुंतजिर होंगे। फितने आग की तरह हर घर में दाखिल हो चुके होंगे। मुसलमान बेबस होंगे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे सियाह दौर में अल्लाह की रहमत का नया दरवाजा खुलने वाला होगा। जब लोग हर तरफ से मायूस होकर आसमान की तरफ देखेंगे, तब एक ऐसी शख्सियत जाहिर होगी जो पूरी तारीख बदल कर रख देगी। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का चुना हुआ महदी होगा। तैयार हो जाओ उस अजीम इनकलाब की दास्तान सुनने के लिए। वो दुनिया की भीड़ में एक आम मगर बाअसर शख्सियत के मालिक होंगे। उनका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होगा। लोग उन्हें पहचानते नहीं होंगे, यहाँ तक कि उन्हें खुद भी अपनी जिम्मेदारी का इल्म न होगा। दुनिया जब जुल्म और अंधेरे में डूब चुकी होगी, तब अल्लाह का फैसला आएगा। अल्लाह उन्हें एक ही रात में कमांडर और रहनुमा की सलाहियत अता फरमा देगा। उनके दिल में उम्मत मुस्लिमा का दर्द कूट कूट कर भर दिया जाएगा। उनकी शख्सियत में ऐसा रोअब होगा कि दुश्मन उनका नाम सुनकर कांपेगा। वो हिकमत और तदबीर में दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बनकर उभरेंगे। उनका हर कदम अल्लाह की तरफ से सिखाई गई हिदायत के मुताबिक होगा। ये उनकी खुफिया तैयारी का वो मरहला होगा जो दुनिया की नजरों से पोशीदा रहेगा। फितनों से तंग आकर वो मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करेंगे। दुनिया भर के 7 बड़े उलमा उन्हें मक्का की गलियों में ढूंढ रहे होंगे। उलमा उन्हें पहचान लेंगे, मगर वो तवाज़ो यानी ह्यूमिलिटी की वजह से इनकार करेंगे। बिलाखिर उन्हें काबा के साए में रुक्न और मकाम इब्राहिम के दरमियान लाया जाएगा। वहां उनसे जबरदस्ती खिलाफत और क़यादत की बैत ली जाएगी। उनके हाथ पर पहली बैत होते ही दुनिया में एक अजीम इनकलाब का आगाज होगा। उनका चेहरा नूरानी होगा, मगर रौब ऐसा कि कोई आंख मिला ना सकेगा। उनके ज़हूर की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मक्का की फिजाओं में सदियों बाद हक की सच्ची गूंज सुनाई देगी। ये वो वक्त होगा जब दुनिया के निजाम बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बैत के वक्त आसमान से एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो हर इंसान अपनी जबान में सुनेगा। फरिश्ता निदा देगा, ये अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी बात सुनो और पैरवी करो। इस आवाज को सुनते ही दुनिया भर के कामिल मोमिनीन तड़प उठेंगे। दुनिया के कोने कोने से 313 मर्द उनकी मदद के लिए निकल खड़े होंगे। ये 313 मुजाहिदीन बद्र के सहाबा की तरह बहादुर और निडर होंगे। इन्हें न मौत का खौफ होगा और न दुनिया की लालच, सिर्फ अल्लाह का इश्क होगा। इन मर्द मोमिनीन का इज्तिमा मक्का में ऐसे होगा जैसे बादल जमा होते हैं। इमाम इनकी क़यादत संभालेंगे और इन्हें हक का रास्ता दिखाएंगे। इनका जोश देखकर दुश्मनों के दिलों में दहशत बैठ जाएगी। ये छोटा सा लश्कर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। शाम का एक जालिम हुक्मरान सुफियानी एक भारी लश्कर मक्का भेजेगा। इस लश्कर का मकसद इमाम मेहदी के मिशन को शुरू में ही खत्म करना होगा। ये लश्कर जदीद हथियारों और बड़ी तादाद से लैस होगा। मक्का और मदीना के दरमियान पैदा के मुकाम पर यह लश्कर रुकेगा। अचानक अल्लाह के हुक्म से जमीन फट जाएगी और पूरा लश्कर धंसने लगेगा। हजारों टैंक, गाड़ियां और सिपाही पल भर में जमीन का रिस्क बन जाएंगे। इस पूरे लश्कर में से सिर्फ 1 या 2 शख्स जिंदा बचेंगे। बचने वाले दुनिया को बताएंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह का अजाब देखा। ये निशानी दुनिया को बता देगी कि इमाम मेहदी के साथ अल्लाह की मदद है। इस मौजज़े के बाद दुनिया की कोई ताकत उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। मशरिक के इलाकों से स्याह झंडों वाला लश्कर निकलेगा। ये लोग उन इलाकों से होंगे जहां के मर्द सख्त जान और दीन के पक्के होंगे। इनका रास्ता रोकने की कोशिश करने वाली हर कुव्वत तबाह हो जाएगी। इनके दिलों में दुनिया की कोई लालच नहीं होगी, सिर्फ हक की तलाश होगी।
ये लश्कर बर्फ और सख्त रास्ता तय करके इमाम तक पहुंचेगा। इनके झंडे स्याह होंगे और इनकी पगड़ियां मर्दाना रौब का निशान होंगी। ये लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को उनका हक और तख्त दिलवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इनकी ताकत का राज उनका पुख्ता ईमान और मौत से बेखौफी होगी। ये दुनिया को पैगाम देंगे कि अब बातिल के मिटने का वक्त आ गया है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ का परचम बुलंद करेंगे। हर वो हुक्मरान जो जुल्म कर रहा होगा उसके तख्त उलट दिए जाएंगे। दुनिया से सूदी निजाम और नाजायज कब्जे खत्म कर दिए जाएंगे। मजलूम को उसका हक उसकी दहलीज पर मिलेगा बगैर किसी सिफारिश के। इंसाफ ऐसा होगा कि दुनिया ने सदियों से ऐसा निजाम न देखा होगा। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी रूह के साथ नाफिज किया जाएगा। जालिम थर्राएंगे और उन्हें उनके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। दुनिया भर के मुसलमान एक परचम वन उम्मह के नीचे जमा हो जाएंगे। नफरतें खत्म होंगी और दुनिया मोहब्बत का गहवारा बन जाएगी। हर तरफ अमन का सूरज तुलू होगा और दुनिया सुकून का सांस लेगी। ईमान के दौर में जमीन अपने छुपाए हुए खजाने उगल देगी। आसमान से रहमत की बारिशें होंगी और खेती बेपनाह गल्ला उगाएगी। इतनी दौलत होगी कि लोग ज़कात देने निकलेंगे मगर कोई लेने वाला ना होगा। गरीब और अमीर का फर्क खत्म हो जाएगा। हर शख्स मुत्मिन होगा। जानवरों में से खौफ निकाल दिया जाएगा। शेर और बकरी साथ चरेंगे। फल इतने बड़े और मजेदार होंगे कि एक फल पूरे खानदान के लिए काफी होगा। दुनिया से हर किस्म की बीमारी और परेशानी का खात्मा होने लगेगा। लोग अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में वक्त गुजारेंगे। ये एरा इंसानियत की तारीख का सबसे खुशहाल तरीन वक्त होगा। दुनिया ऐसी लगेगी जैसे जमीन पर जन्नत का नजारा हो। जब दुनिया अमन में होगी तब सबसे बड़ा फितना दज्जाल जाहिर होगा। वो अपनी झूठी शक्तियों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने मुजाहिदीन के साथ दमिश्क यानी दमेस्कस में होंगे। दज्जाल उनका घेराव कर लेगा और मुसलमानों पर सख्त वक्त आएगा। ये ईमान की सबसे बड़ी और आखिरी आजमाइश का मरहला होगा। मुसलमान भूख और प्यास की हालत में भी सब्र और जिहाद पर कायम रहेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की हिम्मत बंधाएंगे और दुआ करेंगे। दज्जाल की दहशत पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी। तब अल्लाह की तरफ से आखिरी मदद का फैसला होगा। फजर का वक्त होगा जब आसमानी निशानियां जाहिर होना शुरू होंगी। दिमश्क की व्हाइट मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ उतरेंगे। इमाम मेहदी उनका इस्तकबाल करेंगे और नमाज की इमामत की दावत देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़कर उम्मत की लाजिमियत साबित करेंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे बाबे लुद पर कत्ल करेंगे। दज्जाल के खात्मे के साथ ही दुनिया से हर किस्म का फितना और कुफ्र मिट जाएगा। इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएगा और हर घर में कलमा गूंजेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मिलकर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। दुनिया में हक का परचम हमेशा के लिए बुलंद हो जाएगा। ये दुनिया के आखिरत की तरफ सफर से पहले हक की सबसे बड़ी फतह होगी। अल्लाह का वादा पूरा होगा और इंसानियत को असली सुकून नसीब होगा।